हालेलुया। सभी सेटल डाउन हो जाएं जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। आमीन। कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया, हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे उपवास के दिन चल रहे हैं। हमारे उपवास का ये तीसरा दिन है आज, और उपवास का हमारा विषय है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले। आत्मिक आंखें खुलने का मतलब ये है कि हमारी आत्मिक समझ खुले, हम और समझदार बने, हमें और बुद्धि मिले। आमीन। और परमेश्वर का वचन भी यही चाहता है, प्रभु भी यही चाहते हैं कि हम समझ से भरें, हमारी आंखें खुलें, हम सत्य को जानें। आत्मिक आंखें दो रीति से खुलती है, एक हमारी समझ खुलती है, और एक वो आत्मिक आंख खोलने का मतलब है कि हम आत्मिक क्षेत्र को देखें। लेकिन हमारा जो विषय था वो ये था कि हमारी समझ खुले। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें इकट्ठा होकर इन बातों को सीखने का अवसर दिया। पिछले 2 दिन से हम ये बातें सीख रहे थे, और आज ये तीसरा दिन है। और कुछ बातों को मैं रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग तब थे नहीं उस समय। पिछले 2 दिनों में कुछ बातें मैं रिपीट करूंगा, कुछ बातें नहीं करूंगा। सबसे पहली बात, जब आप सब ने नया जन्म पा लिया है, अब आप सब नए जन्मे हुए व्यक्ति हैं, आपकी आत्मा नई बना दी गई है, तो सबसे पहला जो वायदा प्रभु ने यूहन्ना में किया है वो ये है कि अब आप स्वर्गीय राज्य को देखेंगे। जो जो लोग नया बनाए जा चुके हैं वो स्वर्गीय राज्य को देखेंगे। उस स्वर्गीय राज्य को नहीं जहां पर आप सबने जाना है, उस स्वर्गीय राज्य को जो इस पृथ्वी पर स्थापित होगा आप सबके द्वारा। हालेलुया। वो स्वर्गीय राज्य के आप विटनेस होंगे, आप गवाह होंगे, और वो गवाह होंगे जिनके द्वारा वो राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आया। हालेलुया। और प्रभु ने हम सबको इसके लिए चुना है, और हमारे शत्रु जो है इस पृथ्वी के ऊपर जो काम कर रहा है वो यही चाहता है कि हमारी समझ बंद रहे, हमारी आत्मिक आंखें बंद रहें नया जन्म पाने के बावजूद भी, ताकि हम इस सत्य को जान ना पाए और हमारे द्वारा वो राज्य इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित ना हो पाए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे वो हर गली में गए, हर एरिया में गए, और ये प्रचार करते रहे कि प्रभु का राज्य आने वाला है, मन फिराओ प्रभु का राज्य आने वाला है। चेलों ने ये प्रचार किया, मन फिराओ प्रभु का राज्य आने वाला है। हालेलुया। लेकिन शत्रु की क्या योजना थी सब लोगों के लिए कि वो राज्य वहां पर स्थापित ना हो, वो ना हो पाए। और इसीलिए शत्रु की हमेशा यही चाल रहती है कि हमारी समझ बंद रहे, हमारी आत्मिक आंखें बंद रहें, ताकि हम सत्य को ना जान पाएं। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए, और यीशु मसीह एक बारी अपने चेलों के साथ बैठे थे। हम मत्ती के अंदर ये देखते हैं, हम सब एक वचन निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय। मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय। उसकी 13 आयत से देखिए। मत्ती 16 अध्याय 13 आयत। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि जो सभी लोग हैं वो मुझे क्या कहते हैं, कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सब लोग, सब व्यक्ति मुझे किसी ना किसी रूप से जानते हैं। कोई मुझे यूहन्ना कहता है,
कोई मुझे यिर्मयाह कहता है, कोई मुझे कोई फलाना भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मेरे चेले हो, तुम मुझे दिन रात मेरे साथ रहते हो, तुम मेरे द्वारा किए हुए चमत्कारों को देखते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? आगे देखते हैं। उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया सिवाय एक व्यक्ति के, शमौन पतरस। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने फिर उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वहां पर सभी चेले उपस्थित थे। प्रभु ने सबसे प्रश्न पूछा कि तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूं? सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर यह दर्शन आया, सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर यह प्रकाशन आया कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। और किसी को यह बात पता नहीं थी, किसी ने यह बात बोली नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुली, सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मिक समझ खुली, और उसको पता चला कि तू तो मसीह है, परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। हम सब भी आज की डेट में मसीह में होते हुए भी हम नहीं जान पाते मसीह कौन है। हम उद्धार तो पा लिए हैं यीशु मसीह का नाम सुनकर, हम आराधना भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन वो प्रकाशन, वो सच्चाई अभी हमारे पास पहुंची ही नहीं है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, हमारी खोज, क्योंकि हम खोजते नहीं हैं। वचन साफ साफ कहता है, तुम खोजोगे तो तुम्हें मिलेगा। कहता है ना वचन, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम ढूंढते नहीं है प्रभु के वचन में से। ये इस दुनिया के सदृश हम बन जाते हैं और हम इस दुनिया के ही चक्र में फंस के रह जाते हैं। प्रभु को जानने की कोशिश नहीं करते, प्रभु के साथ और करीब आने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए ये सब चीजें हम पर प्रकट ही नहीं होती। 12 चेले प्रभु के साथ दिन रात रहने वाले, चमत्कार देखने वाले, किसी के ऊपर यह बात प्रकट नहीं हुई, सिर्फ पतरस के ऊपर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब एक बार प्रचार कर रहे थे, बड़ी भीड़ उनके पास आई, और प्रचार करने के बाद प्रचार में प्रभु ने कुछ कड़वे सच उनके सामने रखे, उनको शिक्षा दी, और बहुत सारे लोग वहां से मुंह फिराकर चले गए उनके सामने से। आप जानते उस वाक्य को? और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, तुम मुझे क्या देख रहे हो? अगर तुमने भी जाना है तुम लोग भी चले जाओ। उनमें से कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक व्यक्ति बोला। कौन था वो? पतरस। सॉरी, कल मैंने गलत बोला था, वो यूहन्ना नहीं था, वो पतरस था। और पतरस ने क्या बोला कि प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और किसी भी चेले को इस बात का प्रकाशन नहीं था, और किसी भी चेले की आत्मिक आंखें खुली नहीं थी सिवाय पतरस के। प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? हम कहीं नहीं जा सकते, ये दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती, जीवन की बातें तो तेरी पास हैं। वो सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है, जीवन की बातें हमारे लिए उपलब्ध है, स्वर्गीय राज्य हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन शत्रु चाहता है कि हम उसे ना ढूंढे, हम उसे ना जाने, और हमारी आत्मिक आंखें बंद रहें, हमारी आत्मिक समझ बंद रहे। हालेलुया। जब आप नए नियम को पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की 3 साल की जब सेवकाई इस पृथ्वी के ऊपर रही, तो यीशु मसीह ने सिर्फ यहां पर एक ही स्थान है मत्ती में, जहां पर यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि मैं कौन हूं, मुझे बताओ। सिर्फ एक ही स्थान है, और 7 ऐसे वाक्य हुए हैं, 7 बारी यीशु मसीह ने खुद बताया है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। आइए हम उन 7 वाक्यों को देखते हैं, और वो देखने से पहले मैं आपसे ये विनती करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 वाक्य हैं जो आप सबको हमेशा याद रहने चाहिए, इन पर मनन कीजिए। और ये 7 चीजें जो है, ये यीशु मसीह की परिपूर्णता को दिखाते हैं कि यीशु मसीह हमें रचने वाले हैं, वही हम हमें बनाने वाले हैं। वो क्या है? यीशु मसीह ने बोला कि मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह ने बोला कि मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं ही द्वार हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं ही सत्य, रास्ता और जीवन हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं ही सच्ची दाखलता हूं।
इन 7 जगहों पर यीशु मसीह ने अपनी परिपूर्णता को दिखा दिया। आप जानते हैं 7 नंबर बाइबल में किसको दिखाता है? कंप्लीटनेस को, होलनेस को। पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया 7 दिनों में, कंप्लीटनेस को दिखाता है 7। यीशु मसीह ने यहां पर इन अलग अलग जगहों पर अपने आप को दिखाते हुए अपनी कंप्लीटनेस दिखा दी, अपने आप को परिपूर्ण दिखा दिया कि आप सब लोग जिस चीज को ढूंढते हो इस दुनिया में वो कहीं नहीं है, वो मैं हूं। हालेलुया। प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखें खोलनी चाहिए कि आप देखिए कि मैं कौन हूं, मैं आपके सामने हूं। लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाए, और स्पेशली वो जो धर्म को मानने वाले थे, सदूकी और फरीसी। आमीन। मूसा की व्यवस्था को चलने वाले, एकदम मूसा की व्यवस्था को ऊपर से नीचे तक मानने वाले, उसकी रक्षा करने वाले, वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। हालेलुया। बहुत से लोग उनको पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ गए, मारे गए, जब उसके बाद जीवित होकर आए, जब चेले ऊपर डर के मारे कोठरी में बंद थे, छुपे हुए थे सैनिकों से, क्या बोला उन्होंने? जब यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो गए, बाइबल कहती है वो डर गए, सभी भयभीत हो गए, शायद कोई भूत आ गया। प्रभु ने बोला तुम डरते क्यों हो? क्या तुम भूल गए मैंने जो वायदे तुम सबसे किए थे? वो भविष्यवाणियां भूल गए सब? जब प्रभु ने बोला था कि इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन इस मंदिर को फिर से बना दूंगा, भूल गए वो सब। उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई, डर के कारण भयभीत हो गए, वो देख ही नहीं पाए ये तो हमारे प्रभु हैं, जीवित होकर हमारे सामने आए। वो डर गए, यहां तक कि उनको सबूत चाहिए था, उन्होंने आकर उसको छुआ, फिर उन्हें समझ में आया ये वाकई में यीशु मसीह है। इतने अंधे हो गए थे वो। हालेलुया। और यही दशा कलीसिया में भी लोगों की रहती है। हम प्रभु को सामने देखते हुए भी पर्दे के अंदर रहते हैं। एक पर्दा बना दिया है एक शत्रु ने, वो देखने नहीं दे रहा हमें कि यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हैं, वो कौन है। हालेलुया। और यीशु मसीह में ही सारी परिपूर्णता है, यीशु मसीह में ही सब कुछ है, और कोई किसी चीज में कुछ नहीं है। हालेलुया। ये पृथ्वी, ये दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ यीशु मसीह। और आप जानते हैं ये जो 7 बार यीशु मसीह ने अपने आप को बताया है, दिखाया है, इन 7 चीजों का अनुभव आप एक ही पल में करते हैं। आप जानते हैं कब? जब आप नया जन्म पाते हैं। हालेलुया। अभी आप बोलेंगे कैसे? सबसे पहली बात, अगर आपको इन सब वाक्यों की, जहां पर यीशु मसीह ने बोला है कि मैं कौन हूं, अगर इसकी आयतें चाहिए तो आपको आयतें भी मिल जाएंगी। ये कहां कहां पर है? यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन की रोटी हूं। जब आपको सुसमाचार सुनाया जाता है, वो वचन एक रोटी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, आप उसे खाते हैं। हालेलुया। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि मैं रोशनी हूं। वो खाते ही आपकी आंखों में रोशनी आ जाती है, आपको दिखने लग जाता है। वो वचन ग्रहण करते ही पवित्र आत्मा एक लाइट जगा देते हैं, प्रकाशन देते हैं कि नहीं, मैं पापी था, यीशु मसीह की मुझे जरूरत है। हालेलुया। उसके बाद वो द्वार, प्रभु कहते हैं मैं द्वार हूं, आओ अंदर आओ। अब फिर आप अंदर जाते हैं द्वार के। फिर द्वार के अंदर जाकर आपको ये पता चलता है कि यीशु मसीह ही सच्चे चरवाहे हैं, वो अच्छे चरवाहे हैं। ओके। फिर उसके बाद जब आप अंदर चले जाते हैं उनके आंगनों में, फिर आपको पता चलता है कि यही जीवन है और यही पुनरुत्थान है। इनके पुनरुत्थान और जीवन के कारण ही मेरी आत्मा नई बनाई जा रही है। ओके। फिर उसके बाद आपको इस सच्चाई का पता चलता है कि केवल ये जो अनुभव मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि वही राह है, वही जीवन है। ये और कहीं ये अनुभव नहीं कर सकते आप, कोई मनुष्य आपको ये अनुभव नहीं करा सकता। फिर उसके बाद आप यीशु मसीह के जीवन के पेड़ के साथ जुड़ जाते हैं, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं। आप उनकी टहनियां बन जाते हैं। आप जानते हैं पुरानी वाचा में, पुराने नियम में जो दाखलता है वो इज़राइल को बोला गया है, लेकिन अब जो नई दाखलता है, सच्ची दाखलता है, वो हम सबको बोला गया है। हालेलुया। फिर आप उस समय, उसी पल, उसी घड़ी प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं।
और आप उनकी टहनियां बन जाते हैं। हालेलुया। हमारा पेड़ कौन है? यीशु मसीह। उस पेड़ के द्वारा जीवन निर्वाह होता है आप सबके बीच में, और आप फिर वो फल लेकर आते हैं जो फल बाइबल बताती है 9 फल है। कौन से हैं वो फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। एक विश्वासी के जीवन के ये फल हैं। हालेलुया। आप देख पा रहे हैं सारी क्रोनोलॉजी को, किस हिसाब से एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आप आते हैं, और ये सब अनुभव आप उसी घड़ी करते हैं जब आप नया जन्म पाते हैं। सब कुछ यीशु मसीह में है। आपका शत्रु आपको भरमाने ना पाए, आपका शत्रु आपको इन सत्यों से दूर ना करने पाए, और ये सत्य तभी आपसे दूर रहेंगे जब आप इनको खोजेंगे नहीं प्रभु के वचन में से। जिस दिन आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं इसको खोजूंगा, ये वो खजाना है जिस खजाने की ओर शैतान कभी नहीं चाहता वो खजाना आपको मिले। हालेलुया। कभी नहीं चाहता। इस बात को हम ही ने समझना है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, इस वचन के ऊपर मनन करेंगे, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तभी ये सत्य आप पर प्रकट होंगे। आत्मिक आंखें आपकी, जो आत्मिक समझ है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा आपकी खोल सकते हैं, सिर्फ उस सत्य के द्वारा जो सत्य आप इस बाइबल के अंदर से पढ़ेंगे, उनके वचन में से। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आगे से पीछे तक सभी समझ पा रहे हैं इस बात को? ये सत्य पवित्र आत्मा आपके ऊपर रिवील करेंगे। पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा ने रिवील किया, पिता ने रिवील किया पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु कहते हैं ना कि ये सत्य तुझ पर, मांस और लहू से ये सत्य तेरे ऊपर प्रकट नहीं हुआ है, ये जीवते परमेश्वर ने, पिता जो मेरा स्वर्ग में है, उसने तेरे ऊपर ये प्रकट किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और मेरी यही प्रार्थना है और मेरा यही विश्वास है कि हम सब के ऊपर भी ये सत्य प्रकट हो यीशु मसीह का। जिस दिन आप यीशु मसीह के सत्य को जान लेंगे, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आमीन। सब कुछ प्रभु यीशु है। एक बार इसे समाप्त करते हुए मैं फिर से आपको ये बातें सुना देता हूं। यीशु मसीह यूहन्ना 6:35 में बोलते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह यूहन्ना 8:12 में बोलते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह यूहन्ना 10:9 में बोलते हैं कि मैं ही दरवाजा हूं और सभी मेरे से ही अंदर आते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 10:11 बोलते हैं कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। यीशु मसीह यूहन्ना 11:25 और 26 में बोलते हैं मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में बोलते हैं कि मैं ही राह हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह यूहन्ना 15:1-26 में बोलते हैं कि मैं ही सच्ची दाखलता हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह ही आपकी परिपूर्णता है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस संसार के पीछे मत जाइए, सिर्फ यीशु का अनुसरण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब इन सत्यों को जानें और आशीष पाएं और भी लोगों को बताएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक प्रार्थना करेंगे। हमारे अब्बा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इन सत्यों के लिए जो आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर रिवील किया। प्रभु जी, हम इन सत्यों को जानें और इन सत्यों को समझकर अपनी समझ को खोलें। प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखें आज ही खुल जाएं। प्रभु जी, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारी आत्मिक आंखें खुल रही हैं लॉर्ड, वैसे ही आपके और भी लोग हैं जो नया जन्म पाए हुए हैं, उनकी भी आंखें इसी रीति से खोलें। आप अपने सत्य को प्रकट करें उनके ऊपर कि यीशु मसीह आप में ही परिपूर्णता है, आप ही सब कुछ है, आप ही पिता के द्वारा हमारे पास भेजे गए हैं हमारी परिपूर्णता के लिए। धन्यवाद करते हैं, आपने इस प्रार्थना का उत्तर दिया। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।